हाय, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश। जब भी हमसे कोई टाइम पूछता है हम क्या बोलते हैं? इट्स 4:10, इट्स 6:25 और इट्स 4:45, राइट? बट डू यू नो इन इंग्लिश वी हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू टेल टाइम। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। तो अगर मेरा टाइम है 4:10, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यहाँ पर हमें समझना है कि 4:10 हो चुके हैं, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं? इसको बोलने के लिए हमें बोलना है इट्स 4:10। पर अब आप सोचेंगे कि इसको हम कैसे याद रखें कि हमें बोलना है 4:10। सी एक बहुत इजी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। आपको पता है कि इंग्लिश में जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो उसमें पास्ट ऐसा टेंस है जो हम यूज करते हैं ऐसी चीजों के लिए जो काम हो चुका होता है, राइट? ऐसे सेंटेंसेस में हम बोलते हैं कि जो काम हो चुका होता है। तो अगर मैं कहूँ कि 4:10 हो रहे हैं, तो इसका मतलब 4 बज चुके हैं और ऊपर से 10 मिनट्स और हो गए हैं, राइट? तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? इट्स 4:10। मतलब 10 मिनट्स हो चुके हैं बीते हुए 4 बजे को, तो 4:10 हो रहे हैं। इट्स 4:10। बहुत ईजी है। एक और देखते हैं। अगर मैं बोलती हूँ इट्स 6:25, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इट्स 6:25। तो मतलब 6:25 हो रहे हैं, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 5:40। अगर हमें बताना है इंग्लिश में कि 5:40 हो रहे हैं, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इसके लिए हम बोल सकते हैं इट्स 20:06। मतलब 20 मिनट्स रहते हैं 6 बजने में। तो टू हम कब यूज करते हैं? जब हमें बताना है कि इतना टाइम रहता है ये होने में। इट्स 20:06, मतलब अगले 20 मिनट में 6 बज जाएंगे। अगर मैं बोलती हूँ मेरा टाइम है 8:50, तो मैं क्या बोलूंगी? इट्स 10:09। मतलब 10 मिनट है 9 बजने में। तो अगर हमें इंग्लिश में यूज करना है कि ये काम होने में इतना टाइम है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू। और अगर हमें ऐसी चीज बतानी है जो हो जाती है, तो उसके लिए हम बोलते हैं पास्ट। अगर मैं कहती हूँ 4:10, तो उसके लिए मुझे बोलना है इट्स 4:10। और अगर मुझे बताना है कि ये 8:50 हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या बोलती हूँ? इट्स 10:09, राइट? 10:09 मतलब 10 मिनट है 9 बजने में। अब आपको एक चीज है जो बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपको ये ध्यान रही तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इजीली टाइम